हेलो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे क्लास 10th भारतीय भवन ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 2 का बी, जिसमें हम लोग 11 नंबर तक पूरा कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos 35 बराबर x, तो sin 35 का मान x के पदों में लिखिए। तो देखिए शुरू करते हैं। cos 35, अच्छा cos 35 को आप क्या लिख सकते हो? आप कहोगे कि cos 35 बराबर होता है cos 90 माइनस 55, है ना। और cos 90 माइनस 55 बराबर होता है sin 55 का, है कि इसका एक सूत्र होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। चलिए, तो sin 55। अच्छा, अब आप देखिए cos 35 का मान कितना है, यहाँ पर देखिए x, तो cos 35 का मान रख लीजिए x। sin 55 का मान कितना हो गया x, यानी यही पूछा था हमको sin 55 का मान, है ना। चलिए, ये हो गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। 12 का 1 हो गया। अब देखते हैं हम लोग 12 का 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि sin 43 डिग्री बराबर m, तो cos 47 का मान m के पदों में लिखें। तो देखिए आप लिख सकते हैं sin 43 डिग्री बराबर क्या, तो sin 90 माइनस 47। अच्छा, sin 90 माइनस 47 आपने लिखा, तो आप देखो sin 90 माइनस 47 का मान कितना होता है, तो sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी cos 47। अब देखिए sin 43 का मान कितना था, m था, तो यहाँ पे आप m लिखिए, है ना। तो अब आप देखो, तो आ गया cos 47 का भी मान m। चलिए, ये भी क्लियर हुआ। 12 का 2 था ये। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। देखिए 13 का क्वेश्चन कह रहा है कि सरलतम रूप में मान लिखें। तो पहला है sin 50 बटा p cos 40, है ना। तो देखिए sin 50 को या तो आप cos में बदल दीजिए या cos 40 को आप sin में बदल दीजिए, दोनों में से किसी एक को आप बदल सकते हैं। तो देखिए आप क्या लिख सकते हो, sin 90 माइनस 40, है ना। sin 50 को sin 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, बटा में p cos 40 तो है ही। अब आप देखो sin 90 माइनस 40 को, यानी sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा, तो यानी cos 40 बटा में p cos 40। अब देखिए cos 40 से cos 40 खत्म, ऊपर कितना 1 और नीचे कितना p, 1 बटा p हो गया आंसर। चलिए 13 का दूसरा देखते हैं हम। दूसरा क्या कह रहा है, tan 49 बटा cot 41, tan 49 बटा cot 41। अब आप इसको भी देखो, tan 49 को आप क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस 41 बटा cot 41। और आपको पता है tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, यानी cot 41 बटा cot 41। खत्म कर दीजिए, आया कितना 1, हो गया आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन 13 का 3। 13 का 3 क्या कहता है कि cot 50 बटा tan 40, cot 50 बटा tan 40। अब देखिए cot 50 है, तो cot लिख सकते हैं ना 90 माइनस 40 बटा tan 40। अच्छा आगे बढ़ाइए, तो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, यानी tan 40 बटा tan 40। यहाँ से खत्म, बच गया क्या 1 आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 sin 20 डिग्री, 2 sin 20 डिग्री बटा 3 cos 70 डिग्री। अब आप दोनों में से किसी एक को बदलिए, या तो साइन को या तो कॉस को। तो 2 रहने दीजिए, साइन 20 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 70, और 3 का 3 रहने दीजिए, cos 70। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो 2 cos 70
बटा 3 cos 70, cos 70 से cos 70 खत्म, बच गया कितना 2/3, हो गया आंसर। अब देखिए 5 का 5 का क्या है, √5 कोसेक 39/sec51, sec51। देखिए फिर बदल दीजिए, √5 को रहने दीजिए, कोसेक 39 को आप किस रूप में बदल सकते हैं, तो है ना कोसेक 90 - 51 बटा sec 51। अब देखिए जहां की कोसेक 90 - थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो √5 इंटू, है ना, कोसेक 90 - थीटा बराबर sec थीटा और sec 51 बटा sec 51, 51 से 51 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना √5 आंसर। अब देखिए 6 का 6 का क्या है, sin 10 बटा cos 80, sin 10 बटा cos 80। sin 10 को आप किस रूप में लिख सकते हो, तो लिखो sin 90 - 80 बटा cos 80, और sin 90 - थीटा cos थीटा, यानी cos 80 बटा cos 80, खत्म कर दीजिए, बचा कितना 1, हो गया आंसर। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 14 नंबर का। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो तो sin a बराबर छोटी a, sin b बराबर छोटी b, तो सिद्ध करें कि tan a बराबर a + b। तो देखिए LHS लेते हैं हम, LHS हमारा क्या है tan a, और tan a को आप क्या लिख सकते हो, sin a बटा cos a, है ना। तो देखिए sin a बराबर तो a होता ही है, a के रूप में ये है ही, तो cos a को आप sin b के रूप में बदलो, है ना, जहां की a + b बराबर 90 डिग्री, है ना, तो सॉरी a है बड़ी और b है बड़ी, यानी a + b बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 90 - b, है ना। तो आप लिखो यहाँ पे cos a बराबर cos 90 - b, है ना। तो cos a का मान देखिए हमको मालूम है नहीं, cos a बराबर cos 90 - b यानी sin b। अच्छा sin b बराबर क्या लिख सकते हैं आप, तो देखिए sin b बराबर दिया हुआ है sin b बराबर छोटी b, है ना, तो यानी cos a के बराबर भी क्या हो गया b, है ना। तो आप लिख सकते हो sin a के बराबर तो a दिया हुआ ही है a, और cos a बराबर भी हो गया क्या छोटी b, यानी a/b बराबर RHS, ये हो गया आपका प्रूव्ड। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 14 का ही है। चलिए देखते हैं 14 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a² + b² बराबर 1 सिद्ध करें। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, ये 14 का ही क्वेश्चन है कि यानी a + b बराबर 90 डिग्री, तो जहां हम लिख सकते हैं a बराबर 90 - b, है ना। तो देखिए a² + b², जहां की आपका sin a बराबर 1 और sin b बराबर b दिया हुआ था, तो हम a² + b² तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि sin² a + cos² a बराबर 1 होता है, ये सूत्र ही है ना। तो sin² a को अगर हम बात करें तो sin² a को आप क्या लिख सकते हो, तो sin² a को आप लिख सकते हो a², है ना, क्योंकि sin a के जगह पर छोटी a दिया हुआ भी है, यहाँ पे दिया हुआ है, लिख लीजिए, दिया है sin a बराबर a और sin b बराबर b, है ना। तो a² यानी sin a के जगह पे a और यहाँ पे स्क्वायर है, तो a² प्लस, अब देखिए cos² a, जो कि अभी तुरंत हमने हल किया था, cos a बराबर sin b, देखिए यहाँ पे cos a बराबर sin b हमने हल भी किया था, तो यहाँ पे आप sin² b लिख सकते हो, है ना। अब देखिए sin b का मान भी दिया हुआ है, sin b का मान है छोटी b, तो यानी a² प्लस, है ना, cos² a का मान sin b
और साइन बी का मान दिया हुआ है आपका बी, और जबकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी आप स्क्वायर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। चलिए ये भी प्रूव हो गया बड़ी आसानी से, सॉरी नहीं लिखा तो देखिए फिर से, ए स्क्वायर प्लस है ना, जो कि कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर बी, अभी तुरंत हमने हल भी किया था, और साइन स्क्वायर बी यानी साइन बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है बी, और जबकि स्क्वायर है यहाँ पर तो यहाँ भी हमने स्क्वायर दिया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, तो इसको हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में बदला। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 15 का 1, और क्या कह रहा है कि यदि cos 43 बराबर 1 ए, तो cos 47 का मान ए के पदों में लिखें। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, cos 47 बराबर cos 90 माइनस 43 यानी cos 90 माइनस 43, और cos 90 माइनस 43 क्या होता है साइन 43 यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। हमें इसके रूप में कह रहा है लिखना है, यानी साइन 47 का मान और साइन से सॉरी cos 47 का मान, और cos 47 का मान आया कितना साइन 43। अब देखिए तो साइन 43 हमने एक सूत्र पढ़ा था पहले कि साइन थीटा बराबर क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये पढ़ा था हमने। तो वैसे ही यहाँ पे हम लिख देंगे कि साइन 43 बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 43। अब देखिए जहां की कॉस 43 का मान दिया हुआ है ए, है ना, तो साइन 43 बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 43 यानी 1 माइनस कॉस 43 का मान है कितना ए, तो ए का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा। देखिए ये क्वेश्चन है 15 का 2। 15 का 2 क्या कह रहा है कि यदि cos 43 बराबर ए, तो साइन 43 और tan 43 का मान ए के पदों में लिखें। तो देखिए क्या लिख सकते हैं आप, साइन 43 बराबर साइन 90 माइनस 46, है ना, साइन 43 बराबर साइन 90 माइनस 46, साइन 90 माइनस 47 बराबर cos 47, और cos 47 का मान कितना है ए, तो cos 47 का मान ए, तो आप साइन 43 बराबर भी क्या कह सकते हैं, साइन 43 बराबर भी क्या आ गया ए, क्योंकि cos 47 का मान देखिए ए दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। अब हमें निकालना है tan 43 का मान। अच्छा tan 43 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, साइन 43 बटा cos 43, है ना। अच्छा साइन 43 का मान तो ए है ही, अब cos 43 को आप क्या लिख सकते हैं, cos 43 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 43, है ना, क्योंकि ये एक सूत्र अभी तुरंत हमने बताया भी कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, ये बताया हमने। तो देखिए यहाँ पे क्या था, cos 43 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 43 लिख सकते हैं। अब देखिए a बट्टा, है ना, अब साइन 43 का मान देखिए जो कि a आया है, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर 43, तो 1 माइनस ए का स्क्वायर और इस पर रूट अंडर दे सकते हैं आप। चलिए ये हो गया आंसर आपका। दूसरा देखते हैं। देखिए 15 का 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि cot 36 बराबर m हो तो sec 54 का मान लिखे। तो देखिए और वो भी m के पदों में। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, sec 54 बराबर आप लिख सकते हो sec 90 माइनस 36, और sec 90 माइनस 36 होता है cosec 36, और cosec 36 बराबर आप लिख सकते हो, यानी cosec 36 यानी आप यहाँ पे एक सूत्र होता है लिख देते हैं हम, cosec थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा पर रूट अंडर, है ना। cosec थीटा बराबर 1 प्लस cot थीटा पर
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पर रूट अंडर। तो कोसेक 36 बराबर आप लिख सकते हो ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर 36 पर रूट अंडर। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 36 यानी कॉट 36 का मान तो दिया हुआ है m, तो 1 प्लस m का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। बड़ा आसान था। चलिए तीसरा हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे की। देखिए 15 का 4 क्या कह रहा है, साइन 36 बराबर m, तो साइन 54 का मान m के पदों में लिखें। तो देखिए आप क्या लिख सकते हो, साइन 54 को, साइन 54 बराबर साइन 90 माइनस 36 है ना। साइन 54 बराबर साइन 90 माइनस 36, इसको आप लिख सकते हो कॉस 36 है ना। और कॉस 36 का मान हमको मालूम है, यानी कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 36 बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 36, और आपको साइन 36 का तो मान मालूम है m, तो रूट अंडर 1 माइनस m का स्क्वायर। चलिए आज यहीं तक, बाकी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यानी 15 तक पूरा हो चुका है, अब हम 16 से दूसरे वीडियो में बात करेंगे।